परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज का दिन उसने हमें दिखाया है और हम सब जानते हैं कि हम एडवेंट सीजन में से पास हो रहे हैं और हमारे लिए क्रिसमस एक अति आनंद का विषय है। और क्यों है इसका कारण हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, उसने मनुष्य रूप धारण किया और हमें शांति और आनंद और एक बड़ी आशा दी। तो आइए हम वचन सुनने से पहले परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से कुछ आयतें पढ़ेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से ये लिखा हुआ है। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 10 आयत यूं बताती है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। तब एकाएक उस स्वर्गदूतों के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिससे वो प्रसन्न है शांति हो। तो आज का वचन सुने, जिसका टॉपिक ये है, What was the good news? What was that message of joy from heaven by the angels? आइए वचन को सुनने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह, धन्यवाद कि तू हमारे लिए आया, जो आनंद, शांति और जो एक आशा तूने हमें दी, उस जब ये वचन के जरिए हम सुनते हैं, होने दे कि ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचे जो प्रभु यीशु तुझे जानते नहीं। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। और पास्टर विनो जॉनसन हमारे लिए ये वचन को लाएंगे। प्रभु यीशु के नाम में आप सबका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत है। मुझे पता है कि आप बहुत खुश हैं, क्योंकि ये महीना खुशी का है, ये महीना आनंद का है, क्योंकि जो स्वर्ग से हमें संदेश दिया गया था वो क्या है, बड़े आनंद का। और वो एक जाति के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं, स्वर्ग से जो आनंद का संदेश आया था वो था सब लोगों के लिए। प्रिय भाई बहनों, आज का जो विषय जैसा कि आपको बताया गया कि व्हाट वाज द गुड न्यूज या गुड मैसेज फ्रॉम हेवन बाय द एंजल्स, स्वर्गदूत ने ऐसा कौन सा संदेश दिया था। और हमने लूका के 2 उससे 10 से लेके और 14 वचन तक पढ़ा। Luke 2:10-14 we have read this। और इस वचन को पढ़ने के बाद प्रिय भाई बहनों, हमारे सामने बहुत सी बातें आती हैं जो हमें सिखाती है कि क्रिसमस क्या है, बड़ा दिन क्या है और प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया। प्रियो, अगर आपके जीवन में प्रभु यीशु है तो आपको डरने की बात नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के इस संदेश में जो प्रभु यीशु मसीह के दूतों ने हमें दिया था, उन गदरियों को दिया था, उसका जो पहला संदेश था, उन्होंने कहा था मत डरो। आप जानते हैं कि इस समय पूरा विश्व, पूरी दुनिया डरी हुई है और जो माहौल इस समय संसार में है, महामारी है, दुख है, तकलीफ है, सबको एक ही डर है कि मौत। प्रिय भाई बहनों, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, इस बड़े दिन पर आपके पास जो संदेश आ रहा है वो है डरो मत, बड़े आनंद का सुसमाचार जो सबके लिए है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है जिसका नाम यीशु मसीह है। प्रियो, अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में है जो उद्धार करता है तो हमें डरने की बात नहीं है। जब यीशु का जन्म हुआ तो पूरब में एक ऐसा अनोखा तारा दिखाई दिया जिसके द्वारा स्वर्ग से स्वर्गदूतों ने एक बहुत ही अद्भुत संदेश दिया। प्रिय भाई बहनों, वो संदेश क्या था, सवाल ही उठता है। इस बात पर हमें विचार करना है। वह संदेश था डर के अंत का, क्योंकि आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उस समय कोई आशा नहीं थी, सब डरे हुए थे। सबसे पहला आदम व्यक्ति जो परमेश्वर ने बनाया था वो डरा हुआ था। आदम के कारण, इस मौत के डर के कारण मनुष्य जाति में फैल गई। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब आदम ने, जो पहला मनुष्य परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया था, उस समय
जब उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी तो सबसे पहले उसके जीवन में वो आया डर, और इसी डर को प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे तमाम दुनिया के लोगों के जीवन से निकालने के लिए ये डर का संदेश के तुम्हें डरने की बात नहीं है, मत डरो, क्योंकि बाइबल बताती है प्रिय भाई बहनों, जब आप 2 तिमुथी 1:7 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है गॉड हैज नॉट गिवन टू अ स्पिरिट ऑफ फियर। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया है, परंतु संयम का आत्मा दिया है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आदम के द्वारा वो मौत सारी दुनिया में फैल गई। स्वर्गदूतों ने आपसे कहा, मुझसे कहा, आज इस संदेश के माध्यम से हम सबसे कह रहे हैं डरो मत, क्योंकि बाइबल में 366 बार ये शब्द मत डर बार बार आया है। और प्रिय भाइयों, ये पहला संदेश था डर के अंत का, और दूसरा संदेश जो परमेश्वर के दूतों ने दिया था वो है बड़े आनंद का। वो बड़े आनंद का समाचार था जो सारी मनुष्य जाति के लिए था। प्रिय भाई बहनों, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, चाहे कितनी दुख तकलीफ बीमारी परेशानी कितना सतावा है, एक अंदर अजीब का आनंद होता है। अगर हमारा प्रिय जन भी संसार से चला जाता है तो हमें ये आशा रहती है, ये आनंद रहता है कि हम उसको दोबारा देखेंगे। अगर आप पौलुस के जीवन का अध्ययन करेंगे और आपको अगर टाइम मिलता है तो आप 2 कोरिन्थियंस उसका 11 चैप्टर 23 से आगे तक पढ़ेंगे तो वहां पे आप इस बात को पाएंगे कि पौलुस एक प्रभु का ऐसा सेवक हुआ है जिसने वो तमाम सारी दुख और तकलीफों का सामना किया। पौलुस सारी तकलीफों का सामना करता है, और दुख तकलीफों के बाद भी जब वह फिलिपियों की कलीसिया को लेटर लिखता है तो फिलिपियों 4:4 में लिखता है रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर तुमसे कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रिय भाइयों बहनों, तीसरी बात जो स्वर्गदूतों ने कही थी वो थी शांति की। वह संदेश था शांति का। बाइबल बताती है यशाया 9:6, द बुक ऑफ आइज़ा चैप्टर 9 वर्स 6 में लिखा है उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। देखिए, शुरू में ही प्रभु के जन्म से पहले जो भविष्यवाणी हुई थी उसको जो नाम दिए गए थे वो नाम अपने आप में अद्भुत है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला है, अद्भुत काम करने वाला है। तो लिखा है कि उसका नाम शांति का राजकुमार रखा जाएगा। अक्सर प्रभु ने जो कुछ सिखाया है, एक बात जो कहता हूं ये है जीसस इज द प्रिंस ऑफ पीस, जीसस इज द ऑथर ऑफ पीस एंड जीसस इज द गिवर ऑफ पीस। और ये हम प्रभु यीशु के मुंह से सुन सकते हैं। आप जब बाइबल पढ़ते हैं और जब यीशु मसीह मृतों में से जी उठा और जब जिंदा हुआ और जब सबसे पहले उसने चेलों को दर्शन दिया तो जानते यीशु ने क्या कहा था? उसने कहा था पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले, क्योंकि जिसके पास शांति है वो शांति ही देता है। आज भी दुनिया में देखिए आप, जिनके जीवन में शांति नहीं है उनके द्वारा घरों में कलेश है, उनके द्वारा उनके देश में कलेश है, उनके द्वारा व्यक्ति जीवन में अपने मित्रों में लड़ाई झगड़े और सारी बातें हैं। जब तक कि प्रभु की शांति हमारे जीवन में नहीं होगी हम कभी भी लोगों को शांति नहीं दे सकते। और ये शांति का देने वाला केवल प्रभु यीशु मसीह है। आप जब यूहन्ना 14:27 पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, जैसा संसार देता वैसा नहीं देता। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देना चाहता है, आपके जीवन से मौत का डर निकालना चाहता है। क्योंकि पिछले दिनों जो संदेश लाइव पे मैंने रखा था, आपको मिले तो देखिएगा किस प्रकार से इस समय संसार ऐसा लगता है कि जैसे आसमान है, आसमान के बाद एक चद्दर ऐसी आ गई है, ऐसी शीट आ गई है जिसके नीचे केवल मौत ही मौत है। और प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा था कि अंत के दिनों में यह होगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपसे आज कहना चाहता है तुम्हें शांति मिले। और प्रिय भाई बहनों, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का
जिसके द्वारा, उसके जन्म के द्वारा हमें शांति का संदेश मिला। और पूरी बाइबल हमें यही बताती है, यीशु ने जिंदा होने के बाद केवल एक ही संदेश दिया था कि पीस बी विद यू, तुम्हें शांति मिले। चौथी बात, वह संदेश था ज्योति का। बाइबल बताती है, द बुक ऑफ आइज़ा चैप्टर 9 and 2 वर्स, यशायाह 9:2 में लिखा है, जो लोग अंधियारे में बैठे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार में से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। देखिए, मृत्यु के देश में रहते थे। इस समय क्या हो रहा है दुनिया में? एवरी डे विदाउट होप सो मेनी सोल्स एंड सो मेनी पीपल आर डाइंग। प्रिय भाइयों बहनों, आपके लिए और हमारे लिए, अगर हम यीशु मसीह को वास्तव में सच्चाई से जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपके लिए और मेरे लिए एक ये बहुत बड़ा संदेश है कि हमें लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताना है, जो जीवन का संदेश लेके आया, शांति का लेके आया और डर को निकालने का लेके आया। लिखा है वो ज्योति के संदेश लेके आया। और यशायाह में पढ़ा, जो मृत्यु के देश में रहते थे उन पर एक बड़ी ज्योति चमकी। जब यीशु मसीह पैदा हुआ, घोर अंधकार था, लेकिन एक ऐसी ज्योति चमकी। उस ज्योति के द्वारा हमारे पास एक बड़ा संदेश आया जो हमने लूका में पढ़ा। प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को यीशु मसीह ने खुद कहा, आई एम द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूँ। यूहन्ना 8:12 जब पढ़ेंगे तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह इसी बात को बताना चाहता है, आपको पाप के अंधकार में रहने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए ज्योति बनकर आया है, और जानते हैं वो ज्योति आप पर उदय होना चाहती है। अगर आपको समय मिलता है तो आइज़ा चैप्टर 6 उसके 1 to 5 तो पढ़िए, लेकिन पहले वचन में कहता है, उठ तुझ पर तेरा प्रकाश आ गया है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ज्योति का संदेश लेके आया। प्रिय भाई बहनों, पांचवी चीज जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, महत्वपूर्ण बात जो है, वो संदेश था उद्धार का संदेश। ये है प्रिय भाई बहनों, अलग अलग विश्वास के लोग ये मानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद 33-84 लोग झूड़ियों में जाता है, कोई जानवर बनता है, कोई ऐसा बनता है। ये सब प्रभु यीशु मसीह के वचन में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है। मनुष्य केवल एक ही बार पैदा होगा और एक ही बार मरेगा, लेकिन उसके बाद न्याय के दिन अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो दो बात होती है। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो इंसान दो बार मरेगा, एक बार शारीरिक रूप से और दूसरी आत्मिक रूप से। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है और हमने पापों से उद्धार की क्षमा मांगी है, अपने पापों को छोड़ करके जब हम कहते हैं आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नॉट टर्निंग बैक, नॉट टर्निंग बैक, जब ऐसा होगा तो आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में उद्धार लेके आएगा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से जो उद्धार का संदेश मिला वो था, लूका 2:10 में लिखा है, तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है, तू उसका नाम यीशु रखना। मत्ती 1:21 में लिखा है, और यीशु का नाम है उद्धार करता। इंग्लिश में जीसस कहा गया है, जीसस मीन द सेवियर। प्रिय भाई बहनों, प्रेरितों के काम उसका 4:12 पढ़ेंगे तो वहां पे एक बहुत सुंदर बात आपको मिलेगी। वहां इस प्रकार से कहा है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। दुनिया में बहुत है, आए और चले गए, लेकिन यीशु मसीह ने कहा है, देखो मैं मर गया था और युग जीवित हूं। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है, जिसमें जीवन है वही जीवन दे सकता है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में प्रेरितों 4:12 में कहा है, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में केवल एक ही नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रिय भाई बहनों, आज आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, मेरा एक भी शब्द नहीं है। आप लोग प्रभु प्रभु करके प्रार्थना करते हैं, खुदा करके प्रार्थना करते हैं, ईश्वर करके प्रार्थना करते हैं। कौन सा, क्या है, नाम क्या है उसका? प्रिय भाइयों बहनों, इस बड़े दिन पर आपको खुशी में एक नाम मिलने वाला है। यूहन्ना 14:14 में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, व्हाटएवर यू आस्क इन माय नेम
आई विल डू। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जब भी प्रार्थना करो प्रभु यीशु के नाम से करो। हर सेंटेंस में बोलो, यीशु तेरे नाम से हम ये मांगते हैं, यीशु तेरे नाम से हम उस भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु हम तेरे नाम से अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना है। ओनली इन द नेम ऑफ जीसस, बिकॉज़ द बाइबल से इन जीसस वर्ड व्हाटएवर यू आस्क माय नेम आई विल डू। प्रिय भाई बहनों, 2010 में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बहुत ही अच्छी बात दी। जब मैं पूना में इंडिया में था प्रभु की सेवा में, तो वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने इसी संदेश के द्वारा, जब क्रिसमस का संदेश में दे रहा था, तुरंत उसी समय एक बात बहुत अच्छी वचन देते देते मेरे मुंह से निकलवा दी। और वो बात थी द सन ऑफ गॉड बिकम द सन ऑफ मैन सो दैट द सन ऑफ मैन बिकम द सन ऑफ गॉड। क्या कहने का मतलब है? कहता है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर खुद है, परमेश्वर को प्रकट करने के लिए शरीर लेकर के हमारे बीच में आया, ताकि हम जो मनुष्य हैं, हम जो पापी संसार में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाकर के परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएं। क्योंकि यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने अपने संतान होने का अधिकार दिया। ये क्या है अधिकार? प्रिय भाई बहनों, क्या कभी पढ़ा आपने? देखिए, अधिकार के लिए आप एक चीज दे सकते हैं। जब आप मत्ती 28:18 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। बहुत सी बात है, लेकिन हमारा जो मुख्य विषय है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें स्वर्ग से जो आशीष दी गई थी, द ब्लेसिंग, स्वर्ग से हमें एक आनंद का सुसमाचार दिया गया था, एक ब्लेसिंग का दिया गया था। एक चीज और बताना चाहते हैं, व्हाट वाज द ब्लेसिंग वी रिसीव्ड बाय द एंजल ऑफ जीसस बर्थडे। पहली चीज हमने देखी, जो मुख्य विषय था हमारा, उसमें हमने ये देखा था कि किस प्रकार से व्हाट वाज द गुड न्यूज या गुड मैसेज फ्रॉम हेवन बाय द एंजल। लेकिन अब दूसरी चीज हम देखना चाहते हैं, व्हाट आर द ब्लेसिंग वी रिसीव बाय द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के जन्म से हमें कौन सी आशीष मिली है? आपने पहले भाग में देखा। ये दूसरा भाग जो आपको बताना चाहता है वो है ब्लेसिंग या प्रभु यीशु मसीह में आशीष, कि यीशु के द्वारा हमें क्या आशीष मिली है। द बाइबल से मत्ती पढ़ा हमने, मत्ती 1:21 में लिखा है कि देखो वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, और लिखा है कि वह अपने लोगों का उद्धार करेगा। ये हमने लूका में पढ़ा है। जीसस मीन्स सेवियर, ये भी हमने देखा है। लेकिन बाइबल बताती है यीशु मसीह जो यहूदियों का राजा था, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु था, वो क्यों एक मनुष्य बन करके, नम्र दीन हो करके एक चरनी में पैदा हुआ। आप चरनी जानते हैं ना, मैंजर, जिसमें जानवर अपना भूसा खाते हैं, खाना खाते हैं, जानवरों के लिए डाका जाता है, जहां पे उसके लिए जगह नहीं थी। आज भी प्रभु यीशु मसीह एक रहने का स्थान चाहता है। प्रभु आपके जीवन में रहना चाहता है। जब वो पैदा हुआ तो उसको जगह नहीं मिली, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है, मेरे साथ क्रिसमस बना लो, मेरा बर्थडे बना लो। प्रिय भाई बहनों, इस समय संसार में बहुत सी गलत बातें हो रही हैं। प्रभु यीशु मसीह बाहर खड़ा है और हमारे घर में, हमारी कलीसिया में, हमारे प्रोग्राम में एक वो व्यक्ति जो मर गया है, जिसे सेंटा क्लॉज बोलते हैं, उसको बुलाया गया है। Do you know, Santa is more popular than Jesus Christ in this present time. आज के समय में सेंटा क्लॉज यीशु मसीह से ज्यादा फेमस है। आज सारी जगह देखो सेंटा क्लॉज, जिंगल बेल, ये फालतू की बातें हैं। प्रिय भाई बहनों, सेंटा क्लॉज जो आपको गिफ्ट देगा वो नाश हो जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह आपको उद्धार का गिफ्ट देने का आया, शांति का देने के लिए आया। प्रिय भाई बहनों, जो ब्लेसिंग प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है वो है हमें अपना बेटा और बेटी बनाना चाहता है। इसमें पहली ब्लेसिंग है जो प्रभु यीशु के जन्म से हमें मिली, वो है बाय द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट डबल ग्रेस, डबल पोर्शन ऑफ ग्रेस, यानी अनुग्रह का दोहरा भाग हमें मिला है। क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो उसके साथ अनुग्रह हुआ। यूहन्ना 1:16 में लिखा है, क्योंकि उसी की परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। देखिए ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने समय में जब हम पुराना नियम पढ़ते वहां अनुग्रह नहीं था। इसका सबसे बड़ा आप उदाहरण पढ़िए 50 अध्याय उत्पत्ति का, जब यूसुफ की
मृत्यु का समय नजदीक था तो उसने कहा था मेरी हड्डियों को मिस्र मत छोड़ना, लेकिन मेरी हड्डियों को प्रॉमिस लैंड में ले जाना। ये प्रॉमिस लैंड स्टैंड फॉर हेवन। प्रभु चाहता है कि आप इसी संसार में ना रहें, आपकी हड्डियां, आपका शरीर संसार में ना रहे। प्रभु चाहता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को जो उद्धार करता है, वो ब्लेसिंग जो है, अनुग्रह आज ले लो। अनुग्रह पर अनुग्रह, क्या अर्थ है इसका? पहला अनुग्रह हमारे शरीर के लिए, हम शरीर में जब तक है हम पाप करते हैं, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आ जाता है तो वो जो दूसरा अनुग्रह है वो हमारा आत्मा का उद्धार करता है। हमारा आत्मा, प्राण और देह प्रभु यीशु के डबल अनुग्रह से बचाए जाते हैं और हमें एक ऐसा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, नो वन कैन शेक आवर फेथ बिकॉज फेथ कम्स बाय जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु ने कहा जब तुम विश्वास करोगे यू कैन शेक द माउंटेन। प्रिय भाई बहनों, दूसरा जो हमें ब्लेसिंग प्रभु के जन्म से मिली है वो है बाय द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट लव केम इनटू दिस वर्ल्ड। प्रभु यीशु मसीह प्रेम लेकर आया। यूहन्ना 3:16 में लिखा है गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट इज गिव अस ओनली बिगॉटन सन। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि अपने आप को दे दिया। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने आपके साथ उस प्यार को बांटा है जो दुनिया में कोई ना बांट सकता। प्रिय भाई बहनों, अगर आपके जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी होती है, आपको प्रेम नहीं दिखाई दे रहा, तो क्रूस पर देखिए, क्रूस पर आपको सच्चा प्यार मिलेगा। और जानते प्यार कैसे प्राप्त होता है? प्यार प्राप्त होता है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा। आप जब रोमियो 5:5 पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर बात परमेश्वर के वचन में लिखी है, बिकॉज गॉड्स लव हैज बीन पोर्ड आउट इनटू आवर हार्ट थ्रू द होली स्पिरिट। कहता परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में उंडेला गया, पोर्ड आउट, उंडेला गया। अपने हृदय को खोल दीजिए। इस बड़े दिन पर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है, इस जीवन की चरनी में आना चाहता है। और तीसरी जो परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा हमें जो ब्लेसिंग मिली है वो है बाय द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट होप एंड सैल्वेशन कम इनटू दिस वर्ल्ड। आशा और उद्धार हमारे जीवन में आया। अगर आपको समय मिलता है तो रोमन्स, द बुक ऑफ रोमन्स 5 चैप्टर 1-5 जरूर पढ़िए। लेकिन एक वचन बहुत सुंदर जो आपके लिए पढ़ना चाहता हूं वो है द बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 1 एंड वर्स 2। तीतुस की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन, होप एंड सैल्वेशन केम इनटू दिस वर्ल्ड बाय द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि पहले आशा नहीं थी, कोई आशा नहीं थी, लोग बहुत परेशान थे, अंधकार में थे। लेकिन तीतुस कहता है उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह झूठा है? नहीं। यीशु ने कहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे जहां भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपनी उस आत्मिक शक्ति का, पुनरुत्थान की शक्ति का, क्रूस की शक्ति का, पवित्र आत्मा का प्रमाण देता है तो कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं। इस बात को आप गिनती द बुक ऑफ नंबर उसका 23 चैप्टर उसके 19-20 में बहुत अच्छा मिलेगा। वहां लिखा है परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। प्रिय भाई बहनों, आपको पता है सबसे ज्यादा झूठ कहां बोला जाता है दुनिया में? इस पृथ्वी पर 2 ही जगह हैं। एक है कोर्ट जहां पे सत्य को झूठा बनाया जाता है, जहां झूठ के सिवाय कुछ नहीं होता। दूसरा है मंदिर, चाहे वो मंदिर कोई भी हो, वहां बहुत झूठ बोला जाता है। प्रिय भाई बहनों, आपसे प्रार्थना विनती करता हूं कि जब यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है, वो आपके दिल के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। अक्सर एक बात बाइबल में लिखी है कि यीशु मसीह आपके दिल के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। जीसस नेवर एंटर बाय फोर्स। वो कभी जबरदस्ती आपके जीवन में नहीं आएगा जब तक आपने बुलाया है। आज बहुत से गीत गाए जाते हैं, आज हमारे मन की चरनी में तू जन्म ले। हमारे यीशु मसीह एक महान आशा जो आपके लिए और मेरे लिए है, इस संसार में लेके आया है। और वो आशा है किसी और के द्वारा उद्धार नहीं है,
किसी और के द्वारा चंगाई नहीं है, किसी और के द्वारा आनंद खुशी नहीं है, केवल यीशु मसीह है जो आपको अपने जीवन में एक ऐसी आशीष, एक ऐसी शांति देना चाहता है कि आपके जीवन से डर निकल जाएगा। मत डरिए, यीशु आपके दिल के द्वार पर खटखटा रहा है। इस कोरोना से, इस महामारी से, इस अनंत काल की सारी बातों से मत डरिए। प्रिय भाई बहनों, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो हमें एक आशा है। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है, जिसके पास एक अधिकार है कि वो हमारे न्याय के दिन हमारा न्याय करेगा, तो आइए हम अपने आप को उस न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार करें और प्रभु यीशु मसीह से कहें, प्रभु हमें पापों को क्षमा कर। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार दे, हमारे पापों से को क्षमा करे, तो छोटी सी प्रार्थना आप मेरे साथ कर सकते हैं। ये प्रार्थना मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करने के लिए आया, वो उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह आया, जो सुसमाचार है, परफेक्ट सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह जगत में पैदा हुआ, प्रभु यीशु मसीह मारा गया, प्रभु यीशु मसीह गाड़ा गया, लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जी उठा और वो फिर अपने लोगों को लेने के आएगा। प्रभु यीशु मसीह किसी एक जाति के लिए पैदा नहीं हुआ, क्योंकि जो संदेश दिया गया था वो है, तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, तुम्हारे लिए कि वो अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि जितने लोगों ने वचन सुना है पिता, उनके जीवन में आप आइए कि अपने मुंह से कह सके, यीशु आज मेरे जीवन की चरनी में आ जा, मेरे पापों को क्षमा कर दे। प्रभु यीशु हमारी सहायता मदद कर कि इन अंतिम दिनों में जैसा तेरा वचन कहता है उस वचन के अनुसार हम चल सके, हमारा जीवन तेरे वचन के अनुसार हो। प्रभु यीशु हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, वी विश यू ऑल वेरी ब्लेस्ड क्राइस्ट सेंटर क्रिसमस। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से, इस होप इन फेथ मिनिस्ट्री की तरफ से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में उसका जन्मदिन मुबारक हो। प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष दे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, मधुर संगति केवल आज तक नहीं, प्रभु के आगमन तक आपके साथ बराबर बने रहे। प्रिय भाई बहनों, आपको डरने की बात नहीं है। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।